ज्ञानांजन समाभासम रघुपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंग शंभूतम तम नमामि शनैश्वरम। नमस्कार, जय माता दी। मैं अष्ट अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मार्गी शनि की क्या फर्क पड़ना है, क्या प्रभाव पड़ना है, उसको समझना बहुत जरूरी है। शनि ग्रह के लिए इस ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, शनि के दो राशि हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों में शनि को ज़्यादा बलवान कुंभ राशि में बताया जाता है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि मूल त्रिकोण के होते हैं, ताकतवर होते हैं, और जो बड़ा हम एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ दुनिया में लोगों का एक जन्म पत्रिका के आधार पर निर्णय करते हैं, तो मैंने अनुभव किया है कि मैक्सिमम जो कुंभ राशि के शनि वाले जो जातक होते हैं वो ज़्यादा समृद्धिशाली होते हैं, ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उद्योगपति होते हैं, और बड़े पदों पर, बड़े पोजीशनों पर वो अपने आप को पहुंचाते हैं। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में मकर राशि में बकरी शनि का प्रभाव किस तरह से था और मार्गी शनि में क्या बदलाव हो जाएगा वो समझना जरूरी है। कार्यक्रम को आप अंत तक देखें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय दर्शकों, मकर राशि से तीसरी दृष्टि कुंभ राशि वालों के लिए द्वितीय भाव क्या है? कुटुंब, परिवार, वाणी, आंखों की देखने की शक्ति जो होती है। कई बार हमें रोड में सब कुछ दिखता है, केवल वो गड्ढा नहीं दिखता है जिस गड्ढे में हम जाके गिर जाते हैं। परिवार में सब लोगों से हमारा बहुत अच्छा संबंध होता है, लेकिन फिर भी मन में अशांति रहती है। आमदनी हमारी उतनी ही रहती है, खर्चा भी उतना ही रहता है, लेकिन उतनी ही पैसे से हम अपनी उस खर्चे को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इस तरह की बेवजह समस्याओं का निर्माण वक्र शनि की जो तीसरी दृष्टि थी वो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में पिछले 2-4-6 महीनों से एक प्रभाव बनाया हुआ था, जो कि अब धीरे धीरे वो प्रेशर आपका कम होगा, रिलीज होगा, और आप एक बेहतर परिणाम यहाँ से आगे प्राप्त कर पाएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो शनि का सप्तम दृष्टि है, यानी 7वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगा, और छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, यानी जो केस का हल आपको एक जजमेंट मिल जाना चाहिए था, वो निर्णय नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि शनि बकरी हो गए, निर्णय नहीं आ पाया, स्टे हो गया, रुक गया। अब वो रुका हुआ निर्णय आपको बहुत जल्द मार्गी शनि के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। कोरोना महामारी के कारण दुनिया में एक देश से दूसरे देश के संबंध को एक तरह से बंद कर दिया, ठप पड़ गया। सारा जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो सारा बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्योंकि शनि बकरी हो गए, बृहस्पति बकरी हो गए, और कोरोना महामारी संकट जो है धीरे धीरे हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे दिल और दिमाग में अपना असर बना लिया। मन में एक डर भय का भाव बैठ गया। चूंकि शनि की छठे भाव में दृष्टि, यानी कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में छठे भाव में शनि की दृष्टि का एक प्रभाव कह सकते हैं कि तमाम ऐसे बेबुनियाद समस्याओं का निर्माण कर दिया, और हम अपने डर भय से बाहर नहीं निकल पाए, हम उसमें उलझ करके रह गए। शनि की जो 10वीं दृष्टि है तुला राशि पर पड़ने वाला है, यानी कुंभ राशि के आधार पर यदि देखेंगे तो 10वीं दृष्टि भाग्य पर है। उच्च दृष्टि भाग्य पर जब पड़ेगा, कई बार हमारा भाग्य बलवान होता है तो हम कम मेहनत करते हैं, तो भाग्य के द्वारा हमें रिजल्ट पूरी मिल जाती है। शनि का मार्गी होना आपके भाग्य को ताकतवर बनाएगा, भाग्य में जो रुकावट थी उस रुकावट को दूर करेगा। कोरोना महामारी के कारण जो आपके मन में एक भय बैठा हुआ है, मेरा मानना है कि शनि के बकरी प्रभाव का ही असर है कि वैक्सीन के लिए पूरी दुनिया काम कर रही है, लेकिन कहीं पे कोई सफलताप्रद, संतुष्टिप्रद
डिसीजन नहीं आ पा रहा है कि क्या बना या नहीं बना। और शनि के मार्गी होने के बाद आपको बहुत जल्द ही वैक्सीन का एक गुड न्यूज कह सकते हैं, खुशखबरी बहुत जल्द मिल जाएगा और आपके जीवन से जो भी डर भय तनाव थे वो सारे तनाव से आप पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए हमारे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजें। आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे आपके जीवन से जुड़ी हुई भाग्य रत्न, जीवन अमृत रत्न, व्यापार रत्न, उन्नति रत्न, संतान की उन्नति का जो कारक रत्न होता है, इन रत्नों का हमारे जीवन में किस तरह से पावरफुल समन्वय हो, वो समन्वय के माध्यम से हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी कल्याण करें आपका। जय माता दी।